गुड मॉर्निंग। 2 अक्टूबर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती आज हम आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में इसका आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुभारंभ करने से पूर्व मैं शंकरजन सर और मारू सर से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम को शुरू करावें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। 4 पंक्तियाँ मैं उसी संदर्भ में कहना चाहूँगी। आए थे देश में जब वो हर तरफ छिड़ रही थी जंग, कहीं आतंक फैला था, हिंसा भी कर रही थी दंग। ना अस्त्रों से न शस्त्रों से लड़े वो शांत भावों से, पाने आजादी चल पड़े लेकर के अहिंसा संग। अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले महात्मा गांधी, उन पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति देने के लिए मेरा निवेदन श्री मदन लाल जी मारू सर से। आदरणीय पंडा सर, स्टाफ के सभी साथीगण, जैसा कि विदित है आप सभी को, आज हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाने के लिए यहाँ महाविद्यालय में एकत्र हुए हैं। आज के दिन 2 फूल खिले इस देश के अंदर, जिनमें पहले महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। मैं दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। और आज के संदर्भ में महात्मा गांधी द्वारा जो मार्ग बताए गए, उनकी महती आवश्यकता हो गई है। और अगर हम उनके बताए हुए उन सिद्धांतों को, उनकी बातों को जीवन में उतारें तो नई सफलताओं को, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए उनका जो योगदान रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय की जो स्थितियां थी, अंग्रेज़ों का शासन था और देश को उनके शासन के चंगुल से हटाना था, उनको बाहर भेजना था, उनके देश भेजना था। तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। उस समय में कई प्रकार की परिस्थितियां थी, उनमें दोनों तरह के व्यक्तियों का योगदान था। कुछ समतावादियों का भी था, कुछ उग्र राष्ट्रीयता वालों का भी था। लेकिन फिर भी गांधी जी ने अपने प्रयासों से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय में इतने संसाधन हमारे पास में नहीं थे और जितने संसाधन थे उनका सबका दोहन अंग्रेज़ों ने कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में इस देश को गांधी जी ने कुछ पाठ पढ़ाए, कुछ आदर्श प्रस्तुत किए और उनमें लोगों में एक देश प्रेम की भावना का संचार किया। तो गांधी जी ये कहा करते थे कि हमें अहिंसा से इस राष्ट्र को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना है। अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा एक उच्चतम आदर्श है जिसका कि पालन हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में
इसका अक्सर से पालन किया। और वो कहा करते थे कि अहिंसा जो है बहादुरों का शस्त्र है, कायरों का नहीं है। और ये उनका एक मनोबल सिद्ध करता है कि उन्होंने अपने हिसाब से लोगों में इस अहिंसा का जो है मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा था कि हमें व्यक्ति को जो है संवेदनशील होना चाहिए। ये उनके जीवन दर्शन का एक अंश है जो कि मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि व्यक्ति को जो है संवेदनशील होना चाहिए हर तरह से, और संवेदनाओं को समझना चाहिए, और देश के प्रत्येक नागरिक को एक दूसरे के प्रति इस बात के लिए समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, एक दूसरे का विचारों का भी और व्यक्ति से उसका आदर करना चाहिए। इसी के साथ उनका कहना था कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। व्यक्ति जितना सहनशील होगा, और इसका उदाहरण आपने देखा है कि दोनों महापुरुष अपने जीवन में बहुत ही सहनशील शालीन रहे हैं। और अगर आज की स्थितियों को देखें तो आज तो थोड़ा सा पद मिलते ही जो है व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, और वह जो है अपने आप को भी भूल जाता है। ऐसा देखने में आ रहा है। सत्ता का मोह ऐसा हो गया कि हर छोटे से छोटे पद के लिए व्यक्ति आज संघर्ष करने के लिए तैयार है ना। इवन की लड़ाई झगड़े पर उतारू हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में, और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस अपने राजस्थान की बात करें तो चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है कि लोग आपस में उस सहनशीलता की हदों को पार करके जो है आगे बढ़ रहे। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने जो है ये जो बात बताई है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सहनशील होना चाहिए, दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, उनके कहे हुए वचनों को ध्यान से सुने और उनको फिर प्रतिक्रिया करें। हम पूरा नहीं सुनते, उनसे पहले ही प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो ये एक असहनशीलता की बात हो रही है आज। अगली बात ही कि धर्म के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, और उनका जो पूरा जीवन चरित्र है पूरा धर्म आधारित है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जातिगत भेदभाव की बात, जिसको कि हमने अस्पृश्यता के रूप में आज भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं उस बातों को, तो इसके प्रति भी उन्होंने कहा कि समाज के जो गरीब तबके हैं, निम्न वर्ग हैं, उनका भी हमें सहयोग करना चाहिए, उनको भी हमें अपने बराबर के स्तर पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अस्पृश्यता या ऐसी जो भावना है, छुआछूत की जो भावना है, जातिगत जो भेदभाव है, उसके बारे में हमारे को सहिष्णु होना चाहिए। उसके बारे में हमारे को थोड़ा शालीनता से सोच करके कि मानव मानव समान है, जबकि सबका रक्त एक जैसा है, तो फिर भेदभाव किस बात का है। इसलिए गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो आज के संदर्भ में बहुत ही प्रामाणिक है। इसी प्रकार से गांधी जी का एक विचार था कि व्यक्ति को मितव्ययी होना चाहिए, कम से कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करें। और जैसा कि आज की स्थिति हम देख रहे हैं कि महामारी के रूप में एक बीमारी हमारे यहाँ पर फैल रही है, उसका एक महज कारण है कि हमने अपने जीवन को मितव्ययी नहीं बनाया है, मितव्ययी नहीं बनाया है। हम अपने पूरे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। इवन की प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ हमने शुरू की है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व आज जो है इस कोरोना महामारी के चपेट में है। अगर हम अपने पर्यावरण पर, अपने संसाधनों पर थोड़ा मितव्ययता से विचार करते, उनको मितव्ययी तरीके से प्रयोग में करते, तो शायद है कि ये प्रकृति जो है हमारे विरुद्ध नहीं होती और इस तरह की एक महामारी हमारे को देखने को नहीं मिलती। गांधी जी का ये कहना था कि व्यक्ति को और इस देश को अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उनका तो ये भी कहना था कि व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा और गांव में आत्मनिर्भरता जब आएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा देश है और
विशेषकर गाँव का देश है, अधिकांश आबादी गाँव में निवास करती है, उनके संसाधन कृषि आधारित हैं। तो ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। इस देश का अगर विकास करना है, इस देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अगर शामिल करना है तो हमें जो है क्या आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक जो है प्रगति या विकास संभव नहीं है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं आज के अपने मन की बात में कि व्यक्तियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, तभी जा कर के हम अपने इस देश का विकास कर पाएंगे। शास्त्री जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के विकास में उन्होंने बहुत सहयोग किया और जिस प्रकार के आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं तो उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया कि जय किसान का मतलब ये है कि जब तक हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हमारे किसान लोग जो हैं, जो कि ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो कि धरती को चीर करके अपना उत्पादन निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी। और उन्होंने यही दिया नारा कि जय जवान और जय किसान। देश की सीमा पर सुरक्षा का काम, हमारी रक्षा का काम जवान करते हैं, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। और जो किसान गांव में बस रहा है, जो निरंतर मेहनत कर रहा है और इस देश के निवासियों का जो है पालन पोषण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। इसी क्रम में मेरा निवेदन शंकरसन सर से। धन्यवाद अमृता आपको। आप सभी विद्यार्थियों को, मेरे सभी स्टाफ गणों को आज के दिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे पूर्व वक्ता मारू साहब ने जो सारगर्भित बातें गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में बताया, उसे आप सभी अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक सभ्य समाज, सुसंस्कृत समाज, आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर सकते हैं। शास्त्री जी की जहाँ तक की बात है और गांधी जी की जहाँ तक की बात है, यूँ कहा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन गांधी जी के साथ विवादों का बहुत बड़ा नाता रहा। क्यों रहा, इस पर मैं अपना फोकस नहीं डालूँगा, लेकिन जो अहिंसा की नीति की बात उन्होंने बताई, जो अहिंसा की धर्म को अहिंसा परम धर्म के रूप में उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, और इस अहिंसा के नीति से, इस अहिंसा के सिद्धांत से इन्होंने अंग्रेज़ की हुकूमत को भारत से जाने के लिए मजबूर किया। हालांकि भारतीय राजनीति में, आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, और उस कड़ी में भारत आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद भारत की बागडोर को संभालने के जिम्मा हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सभी लोगों को मिलते रहे। तो ऐसे ही एक छोटा सा बालक जो बचपन में अपने पिता को खो लेता है और नाना के घर में रहकर उसका परवरिश होता है, और वहीं पढ़ाई करते हुए इतना खुदगर्ज कि किसी से भी कभी कोई चीज़ नहीं मांगता। दोस्तों के साथ मेला देखने जाते हैं, नदी पार करनी है, दोस्त कहते हैं कि आप चलो नाव में बैठे, लेकिन वो नाव में नहीं बैठते हैं, वो नदी को तैर कर उस छोर पहुँचते हैं और मेला देख कर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने किसी से हेल्प नहीं लिया और उन्होंने खुद अपने बलबूते पर जो सामर्थ्य उनके पास थी, उस सामर्थ्य से नदी को तैर कर उस छोर पहुँचा। इस कहानी से सीख यही मिलती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना बंद करें। ईश्वर ने हमारे पास बहुत सारे संसाधन मुहैया करा रखा है, हम उन पर फोकस करें, उनका इस्तेमाल करें और खुद का और दूसरों का जीवन को समृद्ध बनाए, शांतिमय बनाए। ऐसा प्रयास हम सभी को करना चाहिए। दूसरी दृष्टांत, जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, छोटा सा बालक अपने दोस्तों के साथ स्कूल के रिसेशन के टाइम में स्कूल के पास में छोटे से गार्डन में घूमने चला जाता है अपने दोस्तों के साथ।
दोस्त उस बगीचा में फल तोड़ के खा रहे हैं। जब माली आता है, ये छोटा सा बालक नहीं जा पाता है और वो जो दूसरे बालक थे वो दौड़ के कूद कर चले जाते हैं। बालक के हाथ पकड़कर माली जब मारने के लिए हाथ उठाता है तो ज़ोर से पूछता है, तेरे पापा का नाम बता, तेरे पिताजी कौन है? तो कहता है कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है। तो उस आदमी ने उसको मारना बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये सीख ले कि दुनिया में तेरे को कुछ अच्छा काम करना है, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ क्योंकि तेरा पिता नहीं है। तो करुणा की भी बात होती है। पिता नहीं होने की दंश और वेदना से वो परिपूर्ण होते हुए आगे निकलते हैं और सब चीज़ों को छोड़ते हुए जब भारत की राजनीति में बागडोर मिलता है, वही साफगोई, वही सहजता, वही सौम्यता उनकी छवि में प्रतिबिंबित हुआ। और शास्त्री जी को लेके राजनीति के दिग्गज भी किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं रखते। उनकी विरोधी भी उनकी तारीफ करते हैं, हालांकि उनका कोई विरोधी थे ही नहीं। तो शास्त्री जी जैसे नेता हमारी इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेकर इसकी पुण्यता को और बढ़ाया, इसको सुंदर किया, उसको समृद्ध किया। और जो राजनीति की आदर्श शास्त्री जी ने प्रतिष्ठित किया, शास्त्री जी ने स्थापित किया, आज की राजनेता उनसे कोसों दूर है। फिर भी मैं विद्यार्थियों को कहूँगा कि शास्त्री जी की साफगोई, उनकी सादगी और उनकी शालीनता को, उनकी सहजता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, सफल बनाएं अपने जीवन को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर। इसी क्रम में अपने भावों के साथ गोल्डी मैम। Thank you, Amrita ma'am. Good morning, all of you. We are celebrated in here गांधी जयंती एंड लाल बहादुर जयंती। आज एक दिन और भी मनाया जाता है जिसको हम जानते हैं विश्व अहिंसा दिवस के नाम से, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसको हम सब आज यहाँ पर मनाने एकत्र हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं गांधी जी के बारे में एक छोटी सी घटना बताऊंगी। जो गांधी जी ने अपने जीवन में वैसे तो बहुत सारे कार्य किए हैं और उनसे हम सबको प्रेरणा भी मिली है। और गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा पर चलकर जो कार्य किए हैं वो शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि एक जब सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन कठिनाइयों को गांधी जी ने झेला, कई बार जेल भी गए, कई ऐसे सत्याग्रह, आंदोलन और दांडी यात्रा, बहुत सी ऐसी यात्राएं उन्होंने, ऐसे आंदोलन किए जिसमें हम सबको आज स्वतंत्र कराया है। उनका एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहूँगी, जो उन्होंने बच्चों के मन में भी एक प्रेरणादायी कार्य किया है। एक माँ थी, वो अपने बेटे से बहुत परेशान थी, तो वो अपने बेटे को लेके गांधी जी के पास आई और गांधी जी से बोली, गांधी जी, मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, क्योंकि इसकी एक गलत आदत से आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमार हो जाए। तो गांधी जी ने कारण पूछा, क्या बात है? तो उस माँ ने बताया कि मेरे बेटे को गुड़ खाने की बहुत ज़्यादा हैबिट है, वो बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, कुछ और नहीं खाता है, बस गुड़ खाता है। अगर ये अभी से एक अपनी ये आदत नहीं छोड़ेगा तो आगे चल के पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, फिर मैं इसका आपको कारण बताऊंगा। वो माँ अपने बेटे को लेके चली गई। फिर वो गांधी जी सोचने लगे, क्योंकि गांधी जी भी गुड़ बहुत खाते थे, उनकी छोटे से आदत थी कि गुड़ बहुत खाते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले तो अपनी हैबिट को छोड़ा। 7 दिन का जो समय लिया था उन्होंने, क्योंकि हम कोई भी हैबिट अगर अपनी छोड़ते हैं तो एक दिन में नहीं छूटती है, तो गांधी जी ने इसीलिए 7 दिन का समय लिया। धीरे धीरे करके उन्होंने 7 दिन में जब उन्होंने खुद अपनी ये हैबिट को छोड़ा, फिर जाके उस माँ जब वो 7वें दिन आई, फिर उसने पूछा कि गांधी जी अब मुझे बता दीजिए कैसे इसकी आदत छूटेगी। फिर गांधी जी ने उनको बताया कि कोई भी आदत होती है हमारी एक साथ नहीं छूटती है। जैसे अगर हमारी कोई भी आदत हो, अच्छी हो या बुरी हो, अगर हमें उसको छोड़ना है, पहले
उसको धीरे धीरे ही छोड़ पाते हैं। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में ही ये अपनी गलत आदत छोड़ देगा तो नहीं छोड़ पाएगा। इसका मन करता है तो थोड़ा थोड़ा दो, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर लास्ट में ऐसा दिन आएगा कि इसको बिल्कुल ही उससे मन हट जाएगा, फिर वो नहीं करेगा। तो जब उसकी माँ ने ये सुना, फिर उन्होंने ऐसे ही किया और अपने बेटे की ये आदत छुड़वा दी। तो मैं आज विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगी, अगर उनको लगता है कि हमारे अंदर, पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए हमारे अंदर गलत हैबिट है क्या। तो अगर विद्यार्थियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी इस स्टोरी से कि अगर वो अपनी कोई भी गलत आदत लगती है कि हमारे अंदर ये गलत है, हमें पढ़ने की आदत नहीं है या कुछ भी है, तो वो धीरे धीरे अगर हैबिट बनाएंगे, पहले 10 मिनट पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, फिर 1 घंटा पढ़ें, फिर 2 घंटे, ऐसे उनकी हैबिट बनेगी। अगर सोचो एक ही दिन में 5 घंटे पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक ही दिन में कोई कुछ कर लेगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसी से मैं यही प्रेरणा दे, इस स्टोरी से यही प्रेरणा मिलती है कि अपनी कोई भी आदत हम छोड़ना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं गांधी जी पे अपनी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में छोटा सा कार्यक्रम आज हमारे कॉलेज में आयोजित हुआ। 2 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ये सीख अहिंसा की देकर, ये सीख अहिंसा की देकर इस जीवन को महकाया है, सन्मार्ग दिखाया लोगों को और एक इतिहास रचाया है। जब बात हुई आज़ादी की, जब बात हुई आज़ादी की, तुमने भी लड़ी लड़ाई थी। मार्ग तेरा था सच्चा, उसमें अच्छाई भी समाई थी। जय हो गांधी, जय हो गांधी, जय हो। जय हिंद।